वत्स, इतना काम है कि बार बार तुम्हें कष्ट देना पड़ता है। मत समझना कि तुम पर कठोरता करता हूँ। नगरवासियों में ये बात कैसे फैल गई कि नंद के विनाश से विक्षुब्ध हुआ राक्षस अब पिता की मृत्यु से क्रुद्ध और सारे ही नंद राज्य को पाने की तीव्र इच्छा के उत्साह से भरे हुए पर्वतेश्वर के पुत्र मलय केतु से मिलकर इस चेष्टा में है कि मलय केतु के द्वारा उपग्रहित महान म्लेच्छराज को भी साथ लेकर चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर दे। मैंने सारी प्रजा के सामने प्रतिज्ञा की और नंदवंश विनाश की प्रतिज्ञा रूपी नदी को तैरकर पार कर लिया, तो क्या वही मैं इस प्रवाद को शांत नहीं कर सकूंगा? मेरी क्रोधाग्नि ऐसी भयानक है कि वह शोक का धुआं फैलाकर चारों दिशाओं में शत्रु रमणियों के मुख चंद्रों को म्लान बना चुकी है। अब जलाने को कुछ नहीं रहा। शायद इसीलिए मेरी क्रोधाग्नि अब दावानल की तरह शांत हो रही है। जिन्होंने एक दिन नंद के भय से डरकर सिर झुकाकर मन ही मन उसे धिक्कारते हुए मुझ जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने आसन से उठाए जाने का अपमान देखा था, आज वे सब वैसे ही पर्वत पर से सिंह द्वारा गिराए हाथी की तरह सारे कुटुंब के साथ नंद को अपने आसन से उतरा हुआ देख रहे हैं। मैं अब प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हो चुका हूँ, किंतु चंद्रगुप्त के आग्रह पर अब भी शस्त्र धारण कर रहा हूँ। पृथ्वी पर रोगों की तरह फैले नवनंदों को मैंने उखाड़ कर फेंक दिया। जैसे सरोवर में कमल नाल होता है, वैसे ही मैंने चंद्रगुप्त की राज्यश्री को बहुत दिनों के लिए स्थिर कर दिया है। लेकिन राक्षस को पकड़े बिना क्या बिगाड़ा है मैंने नंदवंश का? मैंने उद्यत मन से क्रोध और स्नेह के गूढ़ तत्वों को शत्रु और मित्रों में बांटकर फैला दिया है। राक्षस के मन में अब भी नंदों के प्रति अत्यंत स्नेह है। एक भी नंदवंशीय आदमी के जीते जी उसे चंद्रगुप्त का मंत्री बनाना बड़ा कठिन है।